नमस्कार। जैसा कि हम सबको पता है, श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं। अब पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान जन्म के लिए कोई भी दिन चूज कर सकते थे, उनके पास स्वतंत्रता थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इसी दिन को क्यों चूज किया, उसके पीछे एक बड़ा गहरा एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी है। इस समय के दौरान यूनिवर्स में गुड लक को मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जीज अवेलेबल होती है। यदि आप श्रीमद् भागवत पुराण को देखें तो उसमें भी श्री कृष्ण प्रागट्य समय की एनर्जीज का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी ये कहते हैं, सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः सांतर्क्ष ग्रह तारकम। अर्थात यह टाइम सभी गुणों से युक्त, अर्थात ऑल द काइंड्स ऑफ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्वालिटीज से युक्त है एवं ग्रह नक्षत्र को शांत करने वाला है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एवरी ईयर जन्माष्टमी की रात्रि को 12 बजे गुड लक देने वाला पोर्टल एक्टिवेट होता है यूनिवर्स में, और हम कैसे उस एनर्जी का सही तरह से उपयोग कर पाए और कैसे एस्ट्रोलॉजी उसमें सहायभूत होती है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। एवरी ईयर जन्माष्टमी की रात्रि को 12 बजे एक यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। सूर्य अपनी खुद की राशि अर्थात स्वगृही राशि सिंह राशि में होता है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, अपने सबसे प्रिय नक्षत्र में, और वृषभ राशि में उच्च का होता है। अब इस एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन को महाभाग्यशाली योग कहा गया है। अब ज्योतिष के सभी ऑथेंटिक ग्रंथों में ये कहा गया है कि काल या टाइम की यदि हम बात करें तो काल का आत्मा सूर्य है और काल का मन चंद्रमा है। आप जातक पारिजात का सूत्र देखें, कालस्य आत्मा भास्करः चित्तम इंदुः। सो यदि इस समय पर हम कुछ ऐसा करें ताकि हमारा मन और हमारी आत्मा सिंक में हो, तो वह सिंक क्रिएट करने से जो यूनिवर्सल एनर्जीज अवेलेबल है उसका उपयोग करके हम हमारे लक को एनहांस कर सकते हैं। और इसीलिए शास्त्र में ये कहा गया कि गुड लक को एक्टिवेट करने के लिए जन्माष्टमी की रात्रि को 12 बजे यदि आप पाठ पूजा करो, मंत्र जाप करो या ईश्वर दर्शन भी यदि करोगे तो आने वाला पूरा एक संवत, द अपकमिंग नेक्स्ट होल ईयर आपको गुड लक देने वाला रहेगा। और इसीलिए रात्रि को 12 बजे मंदिरों में कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है। यदि हम सच्चे मन से डेडिकेटेड होकर फेथ रख के जन्माष्टमी की रात्रि को शांत, रिसेप्टिव और पवित्र आचरण करने वाले रहेंगे तो सुनिश्चित गुड लक को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, हमारे शास्त्रकार इस बात को जानते थे और इसीलिए ये जो रात्रि के 12 बजे का जो समय है और ये जो त्यौहार है, नाम उसका होना चाहिए था श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, लेकिन हम उस त्यौहार को मनाते हैं जन्माष्टमी, अर्थात जन्म की अष्टमी। जन्म अर्थात हमारा खुद का नया जन्म। हम हमारे भाग्य को एक्टिवेट करके अपने आप को अपग्रेड करके हमारा एक तरह से नया जन्म करवा सकते हैं। इसीलिए इस त्यौहार का नाम है जन्माष्टमी। सो कुल मिला के हमें हमारे मेंटल फ्रीक्वेंसी को हमारे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से सिंक में लाना है यूनिवर्सल एनर्जी से, और बाकी का काम यूनिवर्सल एनर्जीज कर देगी। अब कितने समय के लिए पाठ पूजा या मंत्र जाप या साधना करनी चाहिए, वह दर्शाने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पूर्व आश्रम में
बहुत बड़े ज्योतिषी थे और कितने समय तक पाठ पूजा करनी चाहिए वह दर्शाते हुए उन्होंने ये चौपाई लिखी है। एक घड़ी आधी में पुनि याद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट्स, 24 मिनट्स तक हमें ये साधना करनी चाहिए। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो उससे आधी अर्थात 12 मिनट्स, यदि ये भी पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम 6 मिनट्स तक हमें साधना करनी चाहिए। यदि हमने इस तरह से जन्माष्टमी की रात्रि को 12 बजे साधना की तो सुनिश्चित हम गुड लक को अट्रैक्ट कर पाएंगे और हमारे सौभाग्य से हमारा अपग्रेड करके एक नए जीवन की प्राप्ति हम कर पाएंगे। हम सब हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करके उस समय का सदुपयोग करें, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।